हाय हेलो नमस्कार। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस 2 मार्क की सीरीज़ में। मैं हूँ डॉक्टर रामगोपाल सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो डिफरेंशियल कैलकुलस 2 आप लोग कहते हैं उसको, जिसमें कि एलर की थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन के साथ जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ स्टिल अ 2 मार्क सीरीज़ और इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होने हैं। इनको करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उसके बाद फिर आप और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो बच्चों, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? एक जल्दी से डेफिनेशन की बात करें, जो कि हम होमोजीनियस फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही अपनी आयलर थ्योरम को पढ़ना है। तो आयलर थ्योरम के अंदर वो जो पार्शियल डेरिवेटिव की कंडीशन होती है वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही आपको इस्तेमाल करनी होगी। अ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई of degree n is homogeneous if it can be put in either of the following form। मतलब एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जिसकी डिग्री n है, उसको होमोजीनियस कब कहा जाएगा? जब उस फंक्शन को आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकें। चाहे आप फॉर्म ये लिखो जैसा कि आप देख रहे हो, या आप फॉर्म ये लिखो। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो अपने फंक्शन को, तो आप अपने फंक्शन को होमोजीनियस कहोगे और होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर आप आराम से आयलर थ्योरम की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम रख रखी है। प्रॉब्लम आप देख रहे हो, फंक्शन है। अब आपका फंक्शन का ये डिटेलिंग है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, बताइए। चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि है कि अगर हमारा फंक्शन होमोजीनियस है तो देखते हैं पहले फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो पहले फॉर्म में आपको x लेना है, उसकी पावर n देखनी है। उसके बाद फिर एक फंक्शन फाई डिफाइन करना है जो कि y बाई एक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब क्लू मिलता है कि हमें कुछ y बाई एक्स जैसा करना है और फिर x की कोई पावर भी यहाँ पर रखनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लो। मान लो आपने x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 4 एक्स की पावर 4। डिवाइड कर दो, आप इसे x बाहर ले लो, हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर y बाई एक्स की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब ये जो आपके पास है, ये जो पूरा टर्म बन रहा है, ये कोई नए तरह का फंक्शन है। ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये कोई नए तरह का फंक्शन बन रहा है और उस फंक्शन में आपके पास क्या है, y बाई एक्स एज अ रेशियो, एज अ टर्म के रूप में है। यानी इस पूरे सर्किल को आप एक नया फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन सम फाई फंक्शन, जो कि y बाई एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो आपने क्या किया, आपने अपना फंक्शन जो था उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 सम फंक्शन y बाई एक्स। तो प्यारो, इससे आप क्या देख रहे हो, क्या हमारा ये फॉर्म दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। y एक्स वाई इज एक्स की पावर n 5y बाई एक्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा जो एफ एक्स वाई है ये आपका डिग्री 3 थर्ड डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 3 है। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा है कि क्या हम इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो एफ एक्स वाई है उसमें आप एक पैरामीटर डाल दो, एफ टी एक्स डाल दो, एफ टी वाई डाल दो। तो जहाँ एक्स उसके साथ टी कर दोगे, यानी कि टी एक्स की पावर 4 आप कर देना पड़ेगा। फिर आपको y इंटू टी की पावर 4 करना पड़ेगा, x की जगह पे टी एक्स करना पड़ेगा, y की जगह पे टी वाई करना पड़ेगा। कुछ कर नहीं रहे हो, आप टी इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो। तो यहाँ टी की पावर 4, x की पावर 4 प्लस टी की पावर 4, y की पावर 4 अपॉन टी एक्स माइनस वाई आया है। टी की पावर 4 बाहर ले लोगे तो आपके पास बचेगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड बाई टी एक्स माइनस वाई। टी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से बचेगा t की पावर 3 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। एक बार ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन यही तो था। तो ये जो पूरी चीज़ है ये कितना है, एफ एक्स वाई। सो हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने इसको कुछ अलग तरह से लेकर लिखना चाहे तो हमने लिख दिया एफ टी एक्स टी वाई इज़ टी की पावर 3 एफ
एक्स वाई। तो आप देखो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हमारा दूसरा फॉर्म था। तो आपकी बार n की पावर n को हमने 3 के रूप में जान लिया, तो n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या निकल के आता है बच्चों? इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन जो रेड कलर का दिख रहा है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये पहले फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दे रहा है तब भी n की पावर 3 आ रही है, और ये दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जा रहा है तब भी n की पावर 3 आ रही है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल फ्री माइंड से टैकल करना है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में होमोजीनियस आपका सिलेबस का हिस्सा है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये इस तरह से कोई फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करने या प्रूफ करने या इस तरह शो करने का क्वेश्चन मिल जाए, तो जस्ट इसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज का जो हमारा मकसद था। हमारा मकसद ये है कि हमें आयलर थ्योरम फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस समझनी क्या है, जो कि हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। हमें 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे इस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखना है। आप जरा इसके स्टेटमेंट को गौर से देखें। इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ यू बी a homogeneous function of degree n in the 2 independent variable x y, then ऐसी स्थिति में आपका इस तरह का एक फॉर्मूला वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो शर्त क्या क्या है समझो जरा आप, शर्त क्या है? u be an homogeneous function। अगर u होमोजीनियस ऑलरेडी है तो, और उसकी डिग्री n हमको मालूम है, तो अब जरा समझो कोई फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, इसके लिए अभी ऊपर जो हमने काम किया था वो हम करके देखेंगे। उसके बाद उसकी डिग्री हमको पता चल गई। अगर ये सब पता चल गया है तो फिर कह रहे हैं ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, उसको आपने x और y से मल्टीप्लाई किया है तो वो पूरा n टाइम u के बराबर होगा। तो बहुत ही अच्छा सिंप्लीफिकेशन है द ग्रेट आयलर ने जो यहाँ पर सजेस्ट किया था। चलिए आपने कहा ठीक है सर, थ्योरी हम समझ गए, आयलर बहुत महान व्यक्ति थे। बिल्कुल, आयलर किसी भी लिहाज से न्यूटन से कम नहीं थे। अगर महानता की बात करें तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है जो कि आई है, पहले भी आई है, थोड़ा पहले आई है, 12-14 की प्रॉब्लम है, आती थी आप लोग के सिलेबस में। तो साइन इनवर्स है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5 है। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए, ढूंढ के बताइए हमें कि x टाइम डेल यू बाई डेल एक्स, y टाइम डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक तरीका तो ये है भाई कि इसको हम x और कुछ साइन इनवर्स करके इस तरह से x के साथ डिफ्रेंशिएट करें, और फिर वो सब लंबा चौड़ा तरीका है। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका क्या है, वो जो आयलर ने सजेस्ट किया था वो तरीका है। चलो आयलर वाले तरीके से हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है कुछ u है जो कि साइन इनवर्स ऑफ सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5 पे है। मेरी सलाह ये रहेगी थोड़ा सा आप इस वीडियो को जब देखें तो 1.25 या 1.5 पे कर सकते, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड को मैच करना अलग बहुत मुश्किल होता है, और भी खासतौर पे डिजिटल पेन के साथ लिखना। तो या तो हम तेज़, अगर हमें इसे बोलना ही बोलना हो तो हम तेज़ बोल सकते हैं, हमें लिखना ही लिखना हो तो हम थोड़ा तेज़ लिख भी सकते हैं, लेकिन लिख के बोलना और फिर उसको तो थोड़ा सा वो स्लो पेस हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको 1.25 पे शिफ्ट करके उसको अपने समझने की स्पीड के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, जितनी स्पीड पे आपको समझ में आता हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5, और हम साइन को ले लेंगे तो आपके पास आ गया साइन यू। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर इसको ऐसे कुछ मान लें कि सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है और ये किसके बराबर है, ये आपके पास है, अब ये साइन फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट आप देखिए साइन u इज इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें और पावर 1/5 है तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर की पावर 1/5। आप देखो ये जो पूरा टर्म है ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 5 टाइम y बाई एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने अपने फंक्शन को, हमारा फंक्शन जो है साइन u, इसको कन्वर्ट कर दिया x2/5 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/5। और इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ये साइन u, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द
इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन, तो इसको हमने एक होमोजीनियस फंक्शन z मान लिया। दिस इज नॉट द पार्शियल नंबर, दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। तो हमारा फंक्शन जो दिया गया है क्या वो होमोजीनियस है? बिल्कुल है, क्योंकि वो इस तरह के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। इससे पहले आप आयलर की थ्योरम लगाओ, आप ये कंफर्म करोगे ना होमोजीनिटी। हाँ ठीक है। और एक चीज़ और हमने जान ली, हमारे डिग्री कितनी है? हमारी डिग्री है इसकी 2/5। हमें डिग्री जाननी जरूरी इसलिए है प्यारों, क्योंकि डिग्री का इस्तेमाल हमको अपने आयलर थ्योरम में जो n है इसके रूप में रखना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके तो अब आपके पास क्या है? अब आपको फंक्शन यूज करना है। चले फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन कुछ इस तरह से है कि आपके पास जैसे है x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू द डिग्री ले लो, और जो फंक्शन आपने रखा है z वो फंक्शन ले लो। तो आपने ये z लिया है साइन u, दिस इज द फंक्शन, और इससे तो ये दिखाया है कि भाई ये होमोजीनियस है। अब क्या करोगे? अब आप देखो x है, डेल बाई डेल एक्स कर दो, और जे कितना है? जे आपका साइन u है। वैसे ही y कर लो, डेल बाई डेल y कर दो, और यहाँ पे कितना होगा? साइन u है, और ये कितना हो जाएगा? 2/5, और ये कितना है? साइन u है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो अब आपके पास x है, आप साइन u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस u और डेल u बाई डेल एक्स। ऐसे ही जब आप साइन u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा y टाइम कॉस u डेल u बाई डेल y, और साथ में रह जाएगा 2/5, आपके पास आ जाएगा साइन u। अब आप एक काम कर सकते हो, कॉस u को कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, एंड दिस इज 2/5 साइन u। आप अब लिख सकते हो x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल y, 2/5 साइन u अपॉन कॉस u, एंड अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 tan u। तो इस तरह से आपने x du बाई डी एक्स, वाई du बाई डी वाई, जिसको कि आपसे पूछा गया था यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल के दिखा दी। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम। ठीक है, देख रहे हो ना आयलर की थ्योरम कितनी पावरफुल है, कितनी बढ़िया थ्योरम है। अब हम एक पेज और जोड़ लेते हैं और फिर अगला प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलें अगले प्रॉब्लम की तरफ हम भाग चलते हैं, और अगला प्रॉब्लम जो है मेरे पास, अगेन कोशिश करते हैं कि ये आपका हो जो प्रीवियस ईयर में आया हो। प्रीवियस ईयर में क्या इससे पहले एक और क्वेश्चन था? जी हाँ, जी, एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 आयलर के हिसाब से ही बनी हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वॉट x प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई ये है। तो फिर कह रहे हैं फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको वही करना है x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल y, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है ये। तो अब हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है? हमारे पास जो गिवन फंक्शन है पहले हम चेक करें, पहले तो उसकी होमोजेनिटी के साथ ऑर्डर, उसकी डिग्री निकाल लेंगे। तो कॉस u इज इक्वल टू वॉट? x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको हम बाहर निकाल दें x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ ले सकते हैं अंडर रूट एक्स, तो ये जाएगा 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स। और यहाँ पर अगर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स। सो दिस इज समथिंग लाइक एक्स की पावर 1/2 सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। सो आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिला? आपको मिला कि यहाँ से जो n की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 1/2, ये हो गया। और आपका जो वो होमोजीनियस फंक्शन है वो कौन है? cos u, बिकॉज cos u ही तो है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी cos u। अब आपको ये लिखना है, अब आपको क्या लिखना है? अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि अगर x टाइम डेल z बाई डेल एक्स करना हो, y टाइम डेल z बाई डेल y करना हो, तो वो n टाइम z के बराबर होगा।
क्योंकि आपका जेड जो है वो कैसा फंक्शन है, जेड आपका होमोजीनियस फंक्शन है और जेड कॉस यू के बराबर है। तो आप लिख सकते हो डेल बाई डेल एक्स ऑफ कॉस यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ कॉस यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। जेड कितना है, कॉस यू। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स माइनस वाई साइन यू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ कॉस यू। तो माइनस 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 अब इधर एडजस्ट करना है, तो आपके पास साइन यू जो होगा माइनस के साथ तो कॉमन हो जाएगा, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ कॉस यू। तो अब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ कॉस यू अपॉन माइनस साइन यू, दिस इज माइनस हाफ कॉस अपॉन साइन कॉट होता है ना, तो कॉट हो जाएगा कॉट यू। तो आपका आंसर कितना हो गया, माइनस हाफ कॉट यू, दिस इज द आंसर। देख रहे हो कितना कितना बढ़िया तरीके से ये सॉल्व होता हुआ चला जाता है। वैसे होता तो अच्छा खासा इसमें भाई लगते रिसोर्सेस आपके लगाने पड़ते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो रिसोर्स है बहुत ही सरलता से आपके साथ सॉल्व होता हुआ चला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो पार्शियल इक्वेशन को निकालने की एक तरीका था, इसमें कुछ शर्तों के साथ, ऑब्वियसली बात है ये कुछ शर्तों के साथ ही ये काम करता है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, उसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन ये है बहुत पावरफुल तरीका। चलो अब एक ये क्वेश्चन जो था अगर मैं देखूं तो ये 19-20 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2019 एंड 20। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, इनको लगा जरूर लेना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपना समय इसमें लगा रहे हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको अपने तरफ से अपने पेपर पर, अपने कॉपी पर इसको ज़रूर लगाइएगा। और अगर वीडियो को देख करके लगा रहे हो आप, तो कम से कम उसको ऐसा लगाना ताकि अगर लगे कहीं ये कैसे हो रहा है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो जस्ट अगेन कम टू द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आई एम ट्राइंग टू डिलीवर द लॉजिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। प्यारो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2020 और 21 का है। हालांकि ये क्वेश्चन आयलर के साथ उस तरह जुड़ा नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास u दिया गया है जो कि किसी फंक्शन के साथ है और डिपेंडेंसी कैसी है, ये वाई जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन है हमारा, इस तरह से डिपेंडेंसी है इसकी, तो प्रूफ करना है। ओके, व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू प्रूव। ओके, तो एक तरीका क्या होता है ना, यहाँ हम पहले देखो जनरली क्या होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है। अब इन्होंने क्या कहा है, नहीं y नहीं, y माइनस जेड का फंक्शन, z माइनस एक्स का फंक्शन, x माइनस वाई का फंक्शन, इस तरह से कह दिया है। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं कि हमसे पुट कर लेते हैं कि y माइनस जेड जो है ना वो a है, ठीक है। वैसे ही z माइनस एक्स जो है वो b है और x माइनस वाई जो है वो c है। तो आपके पास दिया गया है u इज फंक्शन ऑफ a b c। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम u को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो हम इसको ऐसे इसको हम आइलर का ही मोटिवेशन है, उसके हिसाब से इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल a, नाउ डेल a बाई डेल x। भाई a से भाग कर दिया, a से गुणा कर दिया, x तो था ही। ऐसे ही आप लिख सकते हो डेल u बाई डेल b बाई डेल x, डेल u बाई डेल c बाई डेल x, ठीक है ना। आपका हर स्टेप में देखो, हर स्टेप में x हर स्टेप में आ रहा है। दिस इज द मेथड सजेस्टेड बाय आयलर। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्या हम डेल u
डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या ए जो है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको राइट कर, देखो ए जो है, ए कौन सा है, ए में वाई है, जेड है, तो ए एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि ए के अंदर एक्स नहीं है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, बिकॉज आपके हिसाब से ए क्या है, ए है वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड का मतलब उसमें एक्स नहीं है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जो बी देखो, क्या बी के अंदर एक्स है, बिल्कुल है, बी के अंदर एक्स है और वो माइनस के साथ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि देखो डेल बी बाई डेल एक्स करोगे तो ये -1 ही तो आएगा। अच्छा सी के अंदर एक्स है, बिल्कुल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास पहला टर्म तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाई डेल यू बाई डेल ए जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल सी, ये सिर्फ दो टर्म बचेंगे। ऐसे ही अगर आप सवाल आपको डेल यू बाई डेल एक्स है तो वो आपने निकाल लिया है। फिर आपके पास एक दूसरा टर्म है डेल यू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, डेल यू बाई डेल वाई करना है, ठीक है भैया कर दोगे आप, इसको भी आप डेल यू बाई डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल ए, तो डेल ए बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल बी एंड डेल बी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल सी बाई डेल वाई। क्या ए वाई का फंक्शन है, बिल्कुल है, वाई माइनस जेड है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या बी वाई का फंक्शन है, नहीं है, बी में जेड और एक्स है तो ये जीरो हो जाएगा। सी वाई का फंक्शन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपके पास बचेगा डेल यू बाई डेल ए प्लस जीरो माइनस डेल यू बाई डेल सी, ये बच गया आपके पास। चलो तीसरा है डेल यू बाई डेल जेड, इसको भी कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल ए बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल बी बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल सी बाई डेल जेड। तो क्या हमारे पास ए के अंदर जेड है, बिल्कुल है, माइनस जेड है, तो डेल ए बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, -1। बी के अंदर जेड है, बिल्कुल है, प्लस जेड है, तो डेल बी बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, +1। सी के अंदर जेड है नहीं, एक्स और वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो बचेंगे क्या क्या आपके पास, तो प्यारो आपके पास बचेगा जो वो होगा माइनस डेल यू बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल बी। इस तरह से हमारे पास सारे टर्म आ गए। तो चलो हम इस सबके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दें, तो डेल यू बाई डेल एक्स को आपने जोड़ दिया डेल यू बाई डेल वाई से, आपने जोड़ दिया डेल यू बाई डेल जेड से, तो यहाँ बचेगा माइनस डेल यू बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल सी, आपने ये लिख दिया। फिर आपको लिखना है डेल यू बाई डेल ए माइनस डेल यू बाई डेल सी, फिर लिखना है डेल यू बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल बी। देखोगे आप यहाँ पर तो ये सब कट रहा है, डेल यू बाई डेल बी इससे कट गया, ठीक है, डेल यू बाई डेल सी इससे कट गया, डेल यू बाई डेल ए इससे कट गया, सब कट कटा के आंसर आ गया 0, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। और क्वेश्चन हमारा 2021 में आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आसानी से ये नंबर खींच लेने हैं। तो किसी भी लिहाज से भैया गलत ना करना, घबराना नहीं, घबराहट से ही आपके 50 से 60% क्वेश्चन ना आने की वजह से नहीं गलत होते, बल्कि घबरा जाने की वजह से गलत होते हैं। और गणित में हमेशा ये सोचो कि तुम 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे और 10,000 क्वेश्चन तुमको याद रहेंगे, उन्हीं 10,000 क्वेश्चन में से आ जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी चीज़ है, जब तक कि आप कोई महामानव ना हो। तो अगर आप कोई महामानव है, आप कोई एलियन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई कहता हुआ मिल रहा है आपको, तो निश्चित रूप से वो कोई दिव्य पुरुष है या इस ग्रह से बाहर का है, बट सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। तो इसका तरीका ये है कि आपको मेथड आ जाए कि करना कैसे है, हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे पास। चलो इसी दौरान मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि x = e⁻v sin u और y = e⁻v tan u। तो अब आपको डेल ऑफ x y और डेल ऑफ यू वी ये कैलकुलेट करना है। ये जो चीज़ लिखी है ये असल में जैकोबियन का एक हिस्सा है। तो जैकोबियन के हिस्से के हिसाब से इसका फुल फॉर्म क्या होता होगा, इसका फुल फॉर्म ऐसे होता है। अगर आपके पास डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी लिखा है, तो इसको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें होता है डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई
डेल वी, और फिर होता है डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी। ये है इसका तरीका लिखने की, इसका पूरा फुल फॉर्म है इसका लिखने का। तो इसके अंदर जो जो तरीके हैं उनको आप पहले तो आपको ये निकालना है कि डेल एक्स बाई डेल यू कितना है, यानी कि आपको यू के साथ डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर वी सेक यू को, आपको बेसिकली आपको ये लिखना है यहाँ पर। तो ई की पावर वी तो वैसे रहेगी, और सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक यू टेन यू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपके पास डेल एक्स बाई डेल वी, आपके पास वी के साथ डिफ्रेंशिएशन है तो ई की पावर वी ही रहेगा, और ये आपका सेक यू जैसे था वैसे रहेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपने वी के साथ डिफ्रेंशिएट किया है। इसी तरह से अगर आपके पास डेल वाई बाई डेल यू लिखना है तो वाई में ई की पावर तो है ही है, वो तो वहाँ पर तो है ही है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर वी हो जाएगी डेल यू बाई डेल यू किसका करना है, टेन यू का। आपको मालूम है कि टेन यू का डिफ्रेंशिएशन जो होगा, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो ई की पावर वी सेक स्क्वायर यू आ गया, ई की पावर वी सेक स्क्वायर वी आ गया। और वैसे ही डेल वाई बाई अगर डेल यू है, डेल वाई बाई डेल वी करोगे तो सिंपल सी बात है, ई की पावर वी वैसे ही रहेगा और आपका टेन यू आ जाएगा। तो पहले बच्चों एक बार आप चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सारे टर्म निकाल दिए। हमने पहला टर्म जो था डेल एक्स बाई डेल यू उसको निकाल दिया इस तरह से, हमने डेल यू बाई डेल वी लिखा तो उसको निकाल दिया, हमने डेल वाई बाई डेल यू लिखा तो उसको निकाल लिया, हमने डेल वाई बाई डेल वी लिखा उसको निकाल लिया। तो इस तरह से हमने चारों टर्म निकाल लिए। तो अपने डिटर्मिनेंट के अंदर जो जो कुछ है, डिटर्मिनेंट के अंदर जो जो हिस्सा है वो हम सब कुछ पा चुके हैं। तो अब हमारे पास कोई अड़चन नहीं है, हमारे पास डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी निकालना है तो रख दो इन सबको। तो ई की पावर वी सेक यू टेन यू और ई की पावर वी सेक यू, फिर है ई की पावर वी सेक स्क्वायर यू, और फिर है ई की पावर वी टेन यू। ये है आपके पास। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको यही क्रॉस वाला काम करना है। तो ई की पावर वी सेक यू टेन यू, और फिर एक टेन से होगा तो टू हो जाएगा और टेन स्क्वायर हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई होगा ना, तो ई की पावर वी, ई की पावर वी, ई की पावर टू वी, सेक यू टेन यू मल्टीप्लाई बाई टेन यू तो सेक स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस में आप क्या करोगे, माइनस में जाएगा ई की पावर टू वी और सेक की पावर थ्री यू हो जाएगा, सेक क्यूब यहाँ पर हो गया। अब हम ई की पावर टू वी निकाल सकते हैं और आपके सामने सेक यू कॉमन ले लेंगे तो जाएगा टेन स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। आपको ये एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज -1, तो ये पूरा -1 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर टू वी सेक यू। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस आंसर। दिस इज दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, है ना, आसान था थोड़ा सा। हाँ, बशर्ते आपको वो सब मालूम हो, सेक टेन वो सब ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है 11वीं 12वीं में भूल ना गए हो अगर आप, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी प्यारो आपके पास आया था, मैंने इसको शुरू में बताया था, 20-21 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है ये क्वेश्चन 2020 और 2021 का। आप देख रहे हो मेरा पर्पस क्या है इस सबको आपको सामने बताने का। 2 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन आपको पास करने के हिसाब से आते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई पढ़ाई है और बहुत सारे लोग बड़े मन लगा के पढ़ रहे हैं। हम ये सोचें कि आखिरी टाइम में हम पढ़ लेंगे और हो जाएगा। कॉलेज लाइफ तो फन की लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ जो होती है ना, तपस्या की लाइफ होती है। इसमें तपना पड़ता है, तब जा कर के आप आगे बढ़ते हैं। कोई आपको कहानियाँ सुनाता है, अरे मैंने तो बहुत मौज मस्ती की है, तो वो कहीं ना कहीं शायद अपनी फैंटेसी आपको सुना रहा है। क्योंकि अगर वो किसी अच्छी जगह पे काम कर रहा है, किसी अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब उसने मेहनत की है, ऊर्जा संरक्षण का नियम उसमें लगा है। आज वो कम काम कर रहा है क्योंकि उसने अपने समय में काफ़ी काम किया था, इस वजह से आज वो अपनी कहानियाँ सुना रहा है। चले, अब मैं ढूंढ भी रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ,
एक क्वेश्चन ये करा सकते हैं कि नहीं, हालांकि ये थोड़ा सा ऑफ बीट्स क्वेश्चन है और जैसा कोई आया भी नहीं है पहले भी। एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए हम ढूंढ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और करा लें ताकि इतने से तो आपको कन्विंस हो जाओगे कि हाँ साहब इस तरह का होता है क्वेश्चन, हम लोग कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, कमोबेश ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि इससे पहले किया था कि आपको आपकी कह रहे हैं आपको जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन यू वी एक्स वाई। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अगर जैकोबियन यू वी एक्स वाई है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखिएगा। आपको आपका कैसे बनेगा, इसका जो मैट्रिक्स होगा आपके लिए, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी प्यारो वो कुछ इस तरह से बनेगी। क्योंकि u है ना, तो डेल u बाई आपको पहले डेल x करना है, डेल u बाई आपको डेल y करना है, फिर आपको डेल v बाई डेल x करना है और डेल v बाई डेल y करना है। ये आपको पहले करना है। अच्छा, लेकिन अगर आपको इस तरह से है jxy डिवाइडेड बाई यू वी, अगर ऐसे करना होगा तो कैसे होगा, तो ये जैकोबियन ऐसे लिखा जाएगा, डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, डेल y बाई डेल u, डेल y बाई डेल v। इस तरह से आपका जैकोबियन बनेगा, जैकोबियन की वैल्यू निकाली जाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि u आपको लिखना है e की पावर x साइन y, v क्या है e की पावर नहीं x ऑफ लॉग x टाइम्स लॉग ऑफ साइन y। ये करना है और आपको j की वैल्यू निकालनी है u v बाई एक्स वाई। तो डिटर्मिनेंट आपको ये वाला लगाना है, डेल u बाई डेल एक्स वाला। तो सबसे पहले तो आपको ये सब वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना भाई। तो डेल u बाई डेल एक्स आप करो, क्या होगा यहाँ पर देखो, तो e की पावर x रहेगा, साइन y वैसे रह जाएगा, और डेल u बाई डेल y कितना हो जाएगा, तो e की पावर x है और साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा cos y, सिंपल। अच्छा, अगर आपको डेल v बाई डेल x करना है तो आपके पास x है तो सिंपली आपके पास बचेगा log साइन y, और डेल v बाई डेल y करना है तो ये कितना हो जाएगा, x वैसे रहेगा, log हो जाएगा 1 बाई साइन y और 1 बाई साइन y, और साइन कितना हो जाएगा cos साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos y। तो ये हो जाएगा x टाइम cos बाई साइन, तो cot y हो जाएगा, cos बाई साइन cot y हो जाएगा। तो अब हमारे पास, अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अब आपके पास j u v बाई जे एक्स वाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये है e की पावर x साइन y और e की पावर x cos y और log साइन y और x cot y, ये हो गया। तो इसको मैं दूसरे रंग से रंग दूँ ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सब उसी में हचर पुचर हो जाएगा। तो ये जाएगा e की पावर x टाइम x साइन y cot y माइनस e की पावर x log साइन y टाइम्स cos y। तो x टाइम e की पावर x, अब साइन y cot है ना, तो cot से क्या बचेगा cos y बचेगा, यहाँ e की पावर x cos y है और log साइन y है, तो e की पावर x cos y यहाँ भी है, e की पावर x cos y यहाँ पर भी है। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x cos y कॉमन ले लोगे तो जाएगा x माइनस log साइन y। थोड़ी घसीटा राइटिंग में हो गया है मामला, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। चलो, मोमेंटम बन गया है ना, तो एक और लगे हाथ ऐसा ही एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल है हमारे सामने, कुछ इस तरह से 19-20 का सवाल है, ये 2019 और 2020 में आया, छोटा सा सवाल है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2019 और 2020 में आया हुआ एक प्रश्न और है हमारे पास। प्रश्न इस तरह से है कि u है x टाइम 1 माइनस वाई, v है x टाइम y, और आपसे पूछ रहे हैं कि डेल u v बटे डेल x y की वैल्यू निकालो।
बस यहीं पर एक गलती जो हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि हम देख नहीं रहे, सवाल हमसे डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई है। अब कई बार क्या होता है ना, रटे हुए बच्चे जो क्या करते हैं कि वो पूछा गया है डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, और क्या लिख देंगे इसको, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल वी। ये निहायत ही गलत चीज़ है, क्योंकि प्रश्न आपसे ये नहीं, प्रश्न में यू वी है। अगर ये डिटर्मिनेंट सही होता है, जैकोबियन सही होता, अगर आपके पास एक्स वाई अपॉन यू वी इस तरह का जैकोबियन पूछा जाता, तब ये आपका बिल्कुल राइट होता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है। तो सवाल को आपको देखना है, एक बार सवाल समझ लोगे आंसर आ जाएगा। तो आपका इसका 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 डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये डिटर्मिनेंट बनेगा। तो भैया पहले निकाल लो इसकी वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, एक्स 1 माइनस वाई है तो एक्स तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, और डेल यू बाई यू है एक्स और वाई डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर बचेगा डेल वी, हाँ डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा वाई, देखो यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स वाई हो जाएगा, और डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वी को वाई के साथ करोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो हो जाएगा एक्स। तो अब आपके पास जे यू वी अपॉन एक्स वाई ये क्या होगा, तो ये आपके पास बचेगा 1 माइनस वाई, फिर माइनस एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, गुणा कर देते हैं तो x टाइम 1 माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ये आपके पास आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मामला देख रहे हो क्या हो चुका है, मामला ये हो चुका है कि ये दोनों टर्म कट जाएंगे, आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ x। तो इस तरह से आपका जो जैकोबियन है वो भी सॉल्व हो गया यहाँ पर, और सीधा सा आंसर निकल आया। 19-20 का सवाल है, 2 नंबर आपको तुरंत आपके हाथों हाथ आपको मिल गए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि चीज़ें बहुत ही सीधे तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपसे पूछी जा रही हैं, और आप इस हालात में हो कि आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतना मेरे ख्याल से हो गया है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले के आए हुए हैं, उनको हमने लगभग सभी हैं ऐसे जो हमने कवर किए हैं। आयलर के ऊपर एक आध सवाल और बन जाए तो बढ़िया हो जाए। चलो एक आयलर थ्योरम पे आखिरी सवाल एक करते हैं, इस चर्चा का जो आखिरी प्रश्न है उसमें हम लोग बात करते हैं आयलर की ही। ये एक सवाल थोड़ा पहले का है, 17 का है, और सवाल ऐसा है कि आपके पास v है गिवन, अलग कैसे लिखें, आपके पास v है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और फाइंड करिए x डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई, जेड डेल वी बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है, ठीक है। ओके 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 सो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। बिल्कुल, होमोजीनियस फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर 3 वेरिएबल x भी है, y भी है, z भी है, तो वो जो एक हम लोग ने पढ़ा था कि अगर आपका कोई फंक्शन f x y होमोजीनियस है तो x की पावर वहाँ पर n होगा, और कोई फंक्शन होगा y बाई x में। ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा कामयाब तरीका है अगर आप सिर्फ x और y 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल x y z। तो एक तरीका और था कि अगर आप एफ टी एक्स कर दें, एफ टी वाई कर दें, और वो t की पावर n हो जाए और एफ एक्स वाई हो जाए तो भी होमोजेनिटी चेक हो जाएगी। तो इस तरीके को अपनाते हैं, चूँकि यहाँ पर x y z 3 तरीके हैं। तो हमारे पास आपके पास फंक्शन क्या, मान लो फंक्शन z है, v है, जो कि इसको हम ऐसे लिखें टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी वाई का होल स्क्वायर प्लस टी जेड का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2, पावर -1/2।
तो यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी -1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, ये पूरा जो टर्म है किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज़ योर वी। तो आपने देखा कि आपका जो फंक्शन है वो वी कैसा है, ये होमोजीनियस है, दिस इज़ बेसिकली होमोजीनियस, और इसकी पावर क्या है, टी की पावर -1 हो जाएगा ना, ये पूरा टी की पावर -1 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है, आप सीधे लिख सकते हो कि द गिवन फंक्शन द गिवन फंक्शन v इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1। तो अब आपको आयलर थ्योरम लगानी है, तो बाई आयलर्स थ्योरम आयलर की थ्योरम ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x टाइम del v बाई del x प्लस y टाइम del v बाई del y प्लस z टाइम del v x y z del v बाई del z इज इक्वल टू n टाइम v, डिग्री टाइम v। तो n तो है -1 और v क्या है, v है बच्चा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। दिस इज द आंसर, सिंपल आंसर। या ऐसे अंडर रूट करोगे तो ऐसे लिख सकते हो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द आंसर, खत्म बात। तो इस प्रकार से भाई हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी प्रश्न, कई सारे पेज हम लोगों ने कवर कर दिए, 3 पेज में अपना सारा डिस्कशन किया है, और मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा है कि जितने भी वैरायटी हैं वो हम आपको दिखाएं, और साथ ही होमोजेनिटी चेक करने वाला जो मामला है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ से आप करीब 4 नंबर, 2 क्वेश्चन तो आते हैं इस यूनिट के, तो आप 4 क्वेश्चन वहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो वेक्टर कैलकुलस से भी आप 4 निकाल रहे हो, यहाँ से 4 निकाल रहे हो, तो 8 क्वेश्चन। तो इन पिछले 2 वीडियो से आपने 8 नंबर का मामला पक्का कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घबराइए नहीं, खुश रहिए। नमस्कार।